रानो चिड़िया की केक की दुकान थी। रानो चिड़िया बहुत खुशी से केक बना रही थी कि वहाँ कालू कौवा आता है। चिड़िया, केक की खुशबू तो बहुत ज्यादा आ रही है। लगता है बहुत स्वादिष्ट केक है। मैंने तुम्हारे केक की बहुत तारीफें सुनी है जंगल वालों से। शुक्रिया कालू भाई। रानो चिड़िया, जरा मुझे भी तो चेक करवाओ अपना केक। रानो चिड़िया केक कालू कौवे को देती है। कालू कौवा जल्दी जल्दी से सारा केक खा जाता है। बहुत स्वादिष्ट केक है ये। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आपने 100 रुपए का केक कालू अंकल को फ्री में खिला दिया। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, चलो अब जल्दी से सारे केक पैक करते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया केक पैक करती हैं। गुड़िया, आप दुकान पर रुको, मैं केक देकर आती हूँ। रानो चिड़िया अपनी स्कूटी निकालती है और तमाम केक बॉक्स उसके ऊपर रखती है और घर घर केक पहुँचा देती है। गौरी, रानो चिड़िया तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाती है। दिल चाहता है एक ही बार में सारे केक खा जाऊं। कालू, मैं नहीं बोलती तुमसे। तुम मेरे लिए केक क्यों नहीं लेकर आए? अकेले अकेले ही खाए हो। गौरी, तुम नाराज मत हो, मैं कल तुम्हारे लिए भी केक लेकर आऊंगा। रानो चिड़िया केक वाली दुकान बंद करती है और अपने घर चली जाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाती हैं। गुड़िया बेटी, मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हें देखकर। अगर मैं तुम्हारे कहने पर केक ना बनाती तो ना जाने हमारे घर का खर्चा कैसे चलता। मानती है ना मम्मा, ज़हीन माँ की ज़हीन बेटी हूँ मैं। दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। अगले दिन फिर रानो चिड़िया और गुड़िया अपनी दुकान पर जाती हैं और केक बनाने का सामान तैयार करने लगती हैं। गुड़िया बेटी, घी तो खत्म हो गया है, जाओ आप कबूतर चाचा की दुकान से घी ले आओ। जी मम्मा, मैं अभी जाती हूँ। गुड़िया अपनी स्कूटी निकालती है और घी लेने के लिए चली जाती है। कालू कौवा फिर से दुकान पर आता है। रानो बहन, एक केक दे दो, मैं आपको केक के पैसे कल दे जाऊंगा। रानो चिड़िया कुछ देर सोचती है। कालू भाई, आज मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स तैयार करने हैं। आज मेरे पास केक कम है, मैं शाम तक आपको बना दूंगी। अभी घी भी खत्म हो गया था। मुझे पता है रानो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, इसलिए तुम मुझे केक नहीं दे रही हो। नहीं नहीं कालू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे अभी केक दो। रानो चिड़िया कालू कौवे को एक केक दे देती है। कालू कौवा केक लेकर अपने घर चला जाता है। गौरी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए भी केक ले आया। कालू जी, आपके पास पैसे तो थे ही नहीं, फिर आप ये केक कैसे लेकर आए? मैं चिड़िया को बेवकूफ बनाकर केक लाया हूँ। गौरी और कालू मजे मजे से केक खाने लगते हैं। दिन गुजरते गए। कालू कौवा अब तो रोज रोज केक लेने आने लगा था। रानो चिड़िया उससे तंग आ गई थी। वो कभी कोई बहाना बनाता तो कभी कोई। कालू भाई, आपने पहले भी पैसे नहीं दिए और आज फिर केक। मेरे पास कोई अजाफी केक नहीं है, प्लीज आप जाइए। कालू कौवा अपने मामा जी के घर जाता है। मामा जी, आपके पास कुछ चूहे थे जो आपने दवा बनाने के लिए रखे हुए थे। मुझे वो चूहे एक दिन के लिए चाहिए। हाँ हाँ ठीक है भांजे, ले जाओ, मगर वापस छोड़ जाना। ठीक है मामा जी, मैं छोड़ जाऊंगा। कालू कौवा चूहों वाला बॉक्स उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू जी, चूहे, ये चूहे क्यों ले आए हो आप? अभी रात होने दो गौरी, फिर पता चलेगा। रानो चिड़िया को हिसाब देना होगा मेरी बेइज्जती का। मम्मा, आज तो केक बहुत सुंदर बना है, सबसे ज्यादा सुंदर। चील आंटी तो देखकर खुश हो जाएंगी। चलो बेटी, अब घर चलते हैं। रानो चिड़िया और गुड़िया अपने घर चली जाती हैं। कालू जी, वो देखो, छोटी चिड़िया और उसकी बेटी चली गईं। कालू और गौरी वो चूहे लेकर रानो चिड़िया की दुकान में जाते हैं और वहाँ चूहे छोड़ देते हैं। चूहे भूखे थे, वो जल्दी से केक खाने लगते हैं। अब भाई का मजा जब रानो चिड़िया सुबह आकर अपनी दुकान देखेगी। कालू, हम मामा जी से क्या कहेंगे? वो तो अपने चूहे वापस मांगेंगे। इन चूहों को अब पकड़ना आसान नहीं है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मामा जी तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। गौरी, हमें कहीं गायब हो जाना चाहिए। मगर हम जाएंगे कहाँ? एक मामा जी के सिवा हमारा था ही कौन? बैठे बिठाए मुसीबत मुँह ले ली। अब किसी भी तरह इन चूहों को हमें पकड़ना होगा। गौरी और कालू चूहों के पीछे भागते हैं। चूहे आगे आगे और गौरी और कालू पीछे पीछे। कालू, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे नहीं पकड़े जाते ये तेज चूहे।
गौरी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए और हमें देख ले। बाहर तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है और जिस रोशनदान से वो अंदर आए थे वो हवा की वजह से बाहर से बंद हो चुका था। कालू, मुझे लगता है रोशनदान बंद हो गया है, हम फंस चुके हैं। सारी रात गोरी और कालू चूहों के दरमियान में गुजारते हैं। चूहों ने गोरी की पूंछ खा ली और कालू कौवे के पंख। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया और चील दुकान में आती हैं तो दुकान का मंजर देखकर हैरान रह जाती हैं। चोर कौवे, गंदे कौवे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रानो, हमें तो पहले ही हमारी गलती की सजा मिल चुकी है, प्लीज हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। तुम्हें सिर्फ एक गलती की सजा मिली है और एक सजा अभी बाकी है। मेरे बेटे का जन्मदिन का केक खराब करने की सजा बाकी है। ऐसा कहते हुए चील गोरी और कालू की खूब धुलाई करती है। कौवे काएं काएं करते हुए वहां से भागने लगते हैं कि आगे से उनका मामा आ जाता है। मेरे चूहे कहाँ हैं भांजे? गोरी और कालू फिर से भागने लगते हैं और उनका मामा उनके पीछे पीछे था। गुड़िया और उसकी मम्मा उन्हें देखकर हंस रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। पुर जंगल में एक खूबसूरत नदी थी। उस नदी के करीब रानो चिड़िया का घर भी था। मम्मा, आप भी आ जाइए ना, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। प्लीज मम्मा, आ जाइए ना। गुड़िया बेटी, मुझे अभी भोजन लेने भी जाना है, आप अपने खिलौनों से खेल लें। गुड़िया का कोई बहन भाई नहीं था और ना ही उसका कोई दोस्त था। गुड़िया रोने लगती है। मैं किसके साथ खेलूं? आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। गुड़िया बेटी, चुप हो जाओ। आओ, मैं तुम्हें पार्क में लेकर जाती हूँ। वहाँ तुम्हें बहुत से छोटे पक्षी मिलेंगे। क्या सच मम्मा? मेरी प्यारी मम्मा। गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को पार्क ले जाती है। वहाँ वो छोटे पक्षियों के साथ मिलकर खेलती है और बहुत खुश होती है। गुड़िया, आज तो खेलने का मजा ही आ गया, तुम रोज आ जाया करो, हम भी रोज शाम को यहाँ खेलने आते हैं। मुझे भी बहुत मजा आया, मगर अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना होमवर्क भी करना है। मम्मा, मैं आज बहुत थक गई हूँ, क्यों ना हम कश्ती में बैठकर घर जाएं? तो मैं भी गई हूँ, चलो आ जाओ, आज कश्ती में ही जाते हैं। रानो चिड़िया का घर नदी के उस पार था। कालू भाई, नदी के उस पार जाने के कितने पैसे लोगे? 50 रुपए लूंगा पूरे। क्या 50 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम करो। चिड़िया बहन, सारा दिन यहाँ खड़े रहने के बाद 1 या 2 ही पक्षी मेरी कश्ती की सवारी करते हैं। सारे दिन में सिर्फ 100 रुपए ही कमा पाता हूँ और कभी कभार तो खाली हाथ ही घर जाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? ठीक है, ये लो 50 रुपए। रानो चिड़िया और उसकी बेटी कश्ती में सवार हो जाती हैं। कालू भैया, अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक सलाह दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सारा दिन यहाँ फारिग बैठे रहने से बेहतर है एक जाल ले आया करें साथ। जब आप फारिग हो तो मछलियाँ पकड़ लिया करें और शाम को बाजार जाकर बेच दिया करें। तुम्हारी सलाह तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं ऐसा ही करूँगा। कालू कौवा अगले दिन ही जाल ले आता है और पहले ही दिन उसके जाल में खूब मछलियाँ आती हैं और वो बहुत खुश होता है। उस छोटी सी चिड़िया का दिमाग कितना तेज है। मम्मा, चले ना, आज फिर पार्क चलते हैं, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गुड़िया बेटी, मैं तो भोजन लेने जा रही हूँ, तुम यही फुटबॉल के साथ खेल लो, पार्क हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है और गुड़िया नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। वहाँ एक सुंदर जलपरी आती है। वाह, जलपरी, कितनी सुंदर है ये जलपरी। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुड़िया है, मेरा कोई बहन भाई नहीं और दोस्त भी बहुत दूर है। मुझे अकेले खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ऐसी बात है, तो चलो हम दोनों मिलकर खेलते हैं, मगर तुम मेरे बारे में किसी को बताना मत। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फ्रेंड्स? बिल्कुल फ्रेंड्स।
गुड़िया बहुत खुश होती है और फिर हर रोज शाम को जलपरी के साथ खेलती है और पार्क जाने की जिद छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा अपना जाल लेकर आता है। वो जाल नदी में फेंकता है। लगता है आज काफी भारी मछली हाथ लगी है। ये क्या, ये तो जलपरी है। मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। कौवे के मन में लालच आ जाता है और वो जलपरी को घर ले जाता है। कालू जी, ये जलपरी तो बड़े महंगे दामों बिकेगी। अगले दिन गुड़िया जलपरी का इंतजार करती रहती है, मगर जलपरी नहीं आती। गुड़िया उदास होकर घर में बैठ जाती है। मेरी बेटी आज इतनी उदास क्यों है? आ जाओ, आज पार्क चलते हैं। काफी दिनों से तुम पार्क नहीं गई। मुझे कहीं नहीं जाना। मगर रानो चिड़िया गुड़िया को पार्क ले जाती है। दोस्तों, पता है हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर जलपरी आई है। मैं तो जा रहा हूँ। मैं तो आज से उसके साथ ही खेलूंगा। गुड़िया सारी बात समझ जाती है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, हमें उस जलपरी की मदद करनी होगी। ना मैं उस लालची कौवे को ये मशवरा देती, ना वो मासूम जलपरी फंसती। फिर गुड़िया का दोस्त कीकी, गुड़िया और गुड़िया की मम्मा मिलकर योजना बनाते हैं। कीकी गोरी कौवी के घर जाता है। गौरी आंटी, जग्गू पार्क में बेहोश हो गया है। उसे चील पकड़ने लगी थी। जल्दी चलें। हाय, मैं मर गई। मेरा बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा। कालू जी, भागो, जल्दी करो, जग्गू को लेकर आए। गोरी और कालू घर से भागते हैं। जैसे ही गोरी और कालू घर से बाहर जाते हैं, तुरंत चिड़िया और गुड़िया कालू कौवे के घर जाती हैं और जलपरी को वहाँ से उठाकर ले जाती हैं और जलपरी को सागर में छोड़ देती हैं। गुड़िया, शुक्रिया मेरी दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू आंटी। मैं अब चलती हूँ, फिर आऊंगी। मेरी मम्मा बहुत परेशान होंगी। उधर गोरी तो कीकी के पीछे लगी हुई थी। जरा रुक तू, तुझे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। कीकी गोरी को खूब घुमाता है। आखिर गोरी थक हार कर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। कुकू बहुत शरारती बच्चा था, जबकि गुड़िया बहुत ज्यादा समझदार थी। वो हमेशा अपनी मम्मा का हर कहना मानती। मम्मा, मैंने कब से कहा हुआ है कि मुझे फुटबॉल ला कर दें। कुकू बेटा, अब तो शाम हो गई है, मैं कल आपको फुटबॉल ला दूंगी। अभी आप दोनों खाना खा लो। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे फुटबॉल लाकर नहीं देंगी। मुझे फुटबॉल चाहिए, चाहिए, चाहिए। अच्छा, बस कर दो, मैं जाती हूँ। कुकू भाई, कुछ शर्म करो। इतनी रात को मम्मा कहाँ जाएगी? ये रात है क्या? अभी तो शाम हुई है। मम्मा जल्दी जल्दी लेकर आ जाएगी। गुड़िया बेटी, तुम परेशान ना हो, मैं अभी आ जाऊंगी। रानो चिड़िया अलमारी से पैसे निकालती है और फुटबॉल लेने चली जाती है। रानो चिड़िया दुकान पर पहुंच जाती है। भाई, मुझे वो नीले रंग का फुटबॉल दे दें। कितने का है ये? 500 का है ये फुटबॉल। 500 का? क्या कोई इससे थोड़ा सस्ता है? जी, ये वाला 300 का है। इससे कम में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, ये लें पैसे और मुझे ये फुटबॉल दे दें। रानो चिड़िया पैसे देती है और फुटबॉल ले लेती है। रानो चिड़िया को वापस जाते जाते अंधेरा हो जाता है। देखो, मम्मा अभी तक नहीं आई। ना जाने कैसी होंगी मेरी मम्मा। तुम बहुत बुरे हो तुम कुकू भाई। गुड़िया बहन, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई होंगी? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब चुप हो जाओ। दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। बहन, क्या बाहर कोई भूत होगा? कुकू भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हो सकता है मम्मा आ गई हो। मम्मा को तो पता था कि दरवाजा खुला है, वो भला दस्तक क्यों देंगी? ये तो आप ठीक कह रहे हो। आ जाओ कुकू भाई, दरवाजे के सुराख से देखते हैं। कुकू और गुड़िया दरवाजे के सुराख से देखते हैं तो उन्हें एक बड़ा साया नजर आता है। भूत! गुड़िया बहन, भूत! मम्मा! वो दोनों बहन भाई डरकर एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। अब हमें भूत खा जाएगा। ये आवाज कैसी आ रही है? हम क्या करें? क्या हम बाहर भाग जाएं? क्या तुम पागल हो गए हो?
भूत बाहर ही खड़ा है। दोनों बच्चे एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी मम्मा आती है। गुड़िया और कुकू और भी डर जाते हैं और आंखें बंद करके रोने लगते हैं। भूत जी प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, चाहे तुम मेरा फुटबॉल भी ले लेना। गुड़िया कुकू क्या हो गया है तुम दोनों को? गुड़िया और कुकू जल्दी से अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा मम्मा वहाँ वहाँ देखें, वहाँ भूत है बाहर, उसकी डरावनी आवाज आ रही है। गुड़िया क्या हुआ है? सच सच बताओ, कोई शरारत तो नहीं कर रहे मेरे साथ? नहीं मम्मा, मैंने भी भूत को देखा है, वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ, बाहर कुछ भी नहीं है। नहीं मम्मा वो है। गुड़िया और कुकू की मम्मा उन्हें बाहर ले जाती है। कहाँ है भूत? मम्मा वो देखें, ये तो उस पक्षी का साया है जो वो सामने ऊपर घोंसले में बैठा हुआ है। मम्मा दरवाजे पर दस्तक भी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक हमारे घर के नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने तो बेल लगाई हुई है, और अगर कोई हमारे घर आता तो बेल बजाता। मम्मा देखें देखें, ये आवाज फिर आ रही है। पता है भूत हमारी बात सुन रहा है, वो हमारे करीब आ रहा है। कुकू गुड़िया ऐसा कुछ नहीं है। फिर रानो चिड़िया कुकू और गुड़िया को गोरी कौवी के घर के पास लेकर जाती है। वो विंडो से देखते हैं तो जग्गू ऊंची आवाज में टीवी देख रहा था। इस आवाज की बात कर रहे हो तुम? ये आवाज इस टीवी से आ रही थी। तो क्या ये सब हमारा वहम था? ऐसा कैसे हो सकता है? कुकू अब बताओ, अब क्या इरादा है? क्या तुम्हारा फुटबॉल मैं इस जग्गू जिन को दे दूं? नहीं नहीं। गुड़िया और मम्मा चिड़िया हंसने लगती हैं। फिर वो सब अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। दोनों बहन भाई फुटबॉल लेकर नदी पर चले जाते हैं। जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कुकू और गुड़िया मुझे भी अपने साथ खिला लो, तुम्हारा फुटबॉल बहुत प्यारा है। नहीं, हम अब तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तुम हमारे खिलौने लेकर भाग जाते हो। अब नहीं भागूंगा, प्लीज खेलने दो ना। ठीक है फिर आ जाओ। वो फुटबॉल एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। जग्गू फुटबॉल लेकर भाग जाता है। जग्गू जग्गू रुको रुको, ये फुटबॉल हमारा है, वापस करो हमारा फुटबॉल। हमारे पास एक भूत है, वो अभी तुम्हें बताता है। भूत? चुप चुप करो। जग्गू कौवा उड़ते उड़ते पेड़ से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। देखा हमारे भूत ने कैसे गिराया तुम्हें। भूत भूत मम्मा। जग्गू फुटबॉल छोड़कर काएं काएं करता हुआ वहां से भाग जाता है। गुड़िया और कुकू हंसने लगते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अभी तो दोपहर भी नहीं हुई और गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ रानो बहन, गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा होती जा रही है। हमें अपना भोजन लाने का टाइम बदलना चाहिए। मुझे लगता है शाम का वक्त ठीक रहेगा। दाना ढूंढने में अक्सर देर हो जाती है। कबूतर भाई अगर शाम को गए तो रात भी हो सकती है। इस तरह तो हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है हमें सुबह जल्दी जाना चाहिए। इस तरह हम सारा दिन अपने घरों में आराम से गुजार सकते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। कुछ देर बाद गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा घर में अकेले मुझे बहुत डर लगेगा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम्हें घर ही रुकना चाहिए। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी जिद नहीं करते, कीकी भी घर ही है। जग्गू भी तो घर ही है, वो तो बड़े आराम से बैठा टीवी देख रहा है। जाओ गुड़िया तुम भी हमारे घर चली जाओ और जाकर टीवी देख लो। मैं नहीं जाऊंगी, जग्गू तो मुझसे लड़ता ही रहता है। गुड़िया जिद करके अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि गुड़िया थक जाती है। मम्मा मम्मा बहुत गर्मी लग रही है, मुझे प्यास लग गई है, मम्मा मुझे पानी दे। गुड़िया बेटी यहाँ से तो नदी भी बहुत दूर है, मैं इसीलिए आपको मना कर रही थी। रानो दाना ढूंढने में हमें कुछ वक्त लग जाएगा, क्यों ना हम गुड़िया को किसी ठंडी छांव वाले पेड़ के नीचे बिठा दें। हाँ ये ठीक रहेगा। गुड़िया बेटी यही रहना, यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, ठीक है ना?
मम्मा, हम कब से भोजन ढूंढ रहे हैं, आखिर भोजन मिल क्यों नहीं रहा? गुड़िया बेटी, जंगल में पेड़ बहुत कम हो गए हैं, भोजन तो जैसे ना होने के बराबर है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आप हमारे लिए एक एक पेड़ लगाएंगे? अगर ये पेड़ खत्म हो गए तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप हमारे लिए एक एक पेड़ लगाओगे ना? कमेंट में ज़रूर बताइए। गुड़िया की नज़र अचानक एक तितली पर जाती है जो झाड़ियों में फंसी हुई थी। मुझे इस तितली की मदद करनी चाहिए, मगर मम्मा ने मुझे यहाँ से जाने से मना किया है। क्या करूँ? कुछ देर सोचने के बाद गुड़िया उस तितली की मदद के लिए जाती है। प्यारी तितली, हिलना मत, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। गुड़िया अपने पंखों से तितली को झाड़ियों में से निकाल लेती है। शुक्रिया प्यारी चिड़िया, अगर आज तुम ना आती तो मैं कभी भी अपने घर ना जा पाती। तितली गुड़िया का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। झाड़ियों में छुपी हुई चील गुड़िया को देख लेती है और तुरंत उसके पास आ जाती है। अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मम्मा दाना लेने गई है, वो आती ही होंगी। तुम्हारी मम्मा तो हमारे घर में है, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाती हूँ। मुझे तुम्हारी मम्मा ने ही यहाँ भेजा है। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, मेरी मम्मा ने मुझे आपके बारे में सब बताया हुआ है, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। अच्छा ऐसा है तो फिर ठीक है, अगर जान ही गई है मुझे तो बेहतर है, मेरे साथ चलो, वरना कच्ची को ही खा जाऊंगी। गुड़िया जल्दी से वहाँ से भागती है, मगर चील जल्दी से गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है और वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो खुद को बचा नहीं पाती और चील गुड़िया को अपने घर ले जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, यहाँ गुड़िया नहीं है, कहाँ गई मेरी बेटी? लगता है जिस चील की आवाज आ रही थी वही गुड़िया को उठा कर ले गई है, हमें कुछ करना चाहिए। मैं जानता हूँ चील का घर कहाँ है, चलो सब जल्दी चलो, ये ना हो चील गुड़िया को खा जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब पक्षी अपना अपना भोजन वहीं रखकर गुड़िया के पीछे जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? कालू, तुम चील के घर के ऊपर ये पत्थर उठा कर ले जाओ, मैं चील के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, जब वो बाहर आ गई तो तुम ऊपर से पत्थर गिराना और मैं गुड़िया को ले आऊंगा। नहीं कबूतर भाई, अगर आप गए तो हो सकता है कि चील आपको भी खा जाए, अगर मैं पकड़ी भी गई तो वो मुझे कभी नहीं खाएगी, इसलिए मैं जाती हूँ। गौरी चील के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। पानी, कोई मुझे पानी पिलाए, मैं गर्मी से मर रही हूँ, मुझे पानी दे दो। हम चीलें कभी किसी की मदद नहीं करती हैं, मगर आज मेरा मूड अच्छा है, आ जाओ। चील जैसे ही रसोई से पानी लेने जाती है, गौरी जल्दी से गुड़िया को लेकर बाहर भाग जाती है। कवि, अरे ये कवि पानी मांगकर कहाँ गई? चिड़िया, मेरा शिकार, दुष्ट कवि मेरा शिकार ले गई, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चील जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आती है, सब पक्षी मिलकर उस पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मेरी बेटी गुड़िया, तुम झाड़ियों से क्यों निकली? तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो। मम्मा, ना मैं जिद करके आपके साथ आती, ना ये सब होता। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी भी जिद नहीं करूँगी, हमेशा आपकी बात मानूंगी। गौरी, कालू, कबूतर भाई, मिठू भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब ना होते तो ना जाने आज क्या हो जाता। शुक्र है हमारी गुड़िया ठीक है। अब जल्दी चलो, ये ना हो भोजन कोई और शिकारी उठा कर ले जाए। सब पक्षी जल्दी से उड़ते हैं और अपना भोजन लेते हैं और अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इंसानों की बस्ती आती है। मम्मा, वो देखें, वहाँ पानी पड़ा है। हाँ रानो, किसी ने बर्तन में पानी रखा हुआ है। सब पक्षी पानी के पास जाते हैं और बारी बारी पानी पीते हैं। मम्मा, ये पानी कहाँ से आया है? गुड़िया बेटी, कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं, वो हम जैसे पक्षियों के लिए छांव में पानी रखते हैं ताकि गर्मी में हम स्वस्थ रहें। ऊपर वाला खुश रखे उसे जिसने हमारे लिए पानी रखा। सब पक्षी वहाँ बैठकर पानी रखने वाले इंसान को ढेर सारी दुआएं देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं।
प्यारे दोस्तों, आप भी गर्मी के मौसम में छांव वाली जगह पर पानी रखें, अपने घर की छतों पर पानी रखें ताकि कोई भी पक्षी प्यासा ना रहे और आपको ढेर सारी दुआएं दे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।